खुशखबरी यह है कि उनको जितना दिन कोशिश किया जा रहा था, रिमांड पे रिमांड, आखिर जज साहब समझ रहे थे इस बात को। जज साहब बखूबी समझ रहे थे कि 3 दिन में रिमांड पर जब कुछ हासिल नहीं होगा तो ससुरा 7 दिन में क्या रिमांड पर तुम लोग हासिल कर पाएगा। सामने चल रही होगी कि मनीष कश्यप तमिलनाडु पुलिस के हिरासत में थे। 3 दिन रिमांड पर रखने के बाद भी तमिलनाडु पुलिस का जी नहीं भरा, उनका मन नहीं बना तो 7 दिन का और रिमांड मनीष कश्यप को रिमांड पर रखने के लिए मदुरई कोर्ट से मांगा गया था। हालांकि जज साहब ने कहा था कि बुधवार के दिन उनको एक तारीख दिया गया कि बुधवार को इस केस को देखा जाएगा। मनीष कश्यप को जेल में रखने के लिए और रिमांड पर रखने के लिए तमिलनाडु और बिहार सरकार की पुलिस अपना पूरा औकात बूता लगा लिया था। लगा लेने के बाद लेकिन कोर्ट इस चीज को बखूबी से समझ रहा था। कोर्ट ने क्या किया है कि आप देख सकते हैं तस्वीर में। समर्थकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है कि मनीष कश्यप को मदुरई कोर्ट ने क्या किया है कि रिमांड से मदुरई कोर्ट ने क्या किया है, मनीष कश्यप के रिमांड पर मांगे जाने तमिलनाडु पुलिस का रिमांड खारिज कर दिया है और मनीष कश्यप को फैसला सुनाया कि आप बिहार जा सकते हैं। और मनीष कश्यप कल बिहार आएंगे, फिलहाल तमिलनाडु जेल में है। मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। और मनीष कश्यप को दिन प्रतिदिन टॉर्चर किया जा रहा था, आफतें बढ़ रही थी उनकी, लेकिन एक हालत कम दिखती रही है, एक आफत भी कम दिख रही है इस समय मनीष कश्यप के लिए। लेकिन मनीष कश्यप को एक और भी बड़ी दुखद खबर है मनीष कश्यप के लिए। आते आते उनको एक और केस में रिमांड किया जाएगा, जिस केस में नया केस उन पर दर्ज हुआ है। निशांत वर्मा द्वारा नया केस दर्ज किया गया है। अहमदाबाद से आकर के महात्मा गांधी की कथित वीडियो में बोले हैं कि अब महात्मा गांधी पर मौत पर हम लोग जश्न मनाते हैं। इस वीडियो को लेकर के, पुराने वीडियो को लेकर के FIR हुआ है और इस वीडियो में उन पर एक दुखद खबर है। हालांकि उस पर भी रिमांड होता है तो कोई बात नहीं है, मनीष कश्यप को बरी किया जा सकता। सामने चल रही होगी कि मनीष कश्यप तमिलनाडु पुलिस के हिरासत में थे। 3 दिन रिमांड पर रखने के बाद भी तमिलनाडु पुलिस का जी नहीं भरा, उनका मन नहीं बना तो 7 दिन का और रिमांड मनीष कश्यप को रिमांड पर रखने के लिए मदुरई कोर्ट से मांगा गया था। हालांकि जज साहब ने कहा था कि बुधवार के दिन उनको एक तारीख दिया गया कि बुधवार को इस केस को देखा जाएगा। हालांकि तमिलनाडु पुलिस ने जिस मांग को किया था कि मनीष कश्यप को 7 दिन का और रिमांड चाहिए, कोर्ट ने क्या किया कि उस मांग को खारिज करते हुए मनीष कश्यप को बिहार भेजने का फैसला कर दिया। फैसला करने के बाद में फिलहाल मनीष कश्यप तमिलनाडु पुलिस के हिरासत में है। लेकिन जब कल मनीष कश्यप बिहार आएंगे तो बिहार के जेल में रहना पड़ेगा। हालांकि जो भी केसेस है उसमें बेल की प्रक्रिया है, उसके बाद उनको जमानत मिलेगी तो वो घर आएंगे। लेकिन खुशखबरी यह है कि उनको जितना दिन कोशिश किया जा रहा था, रिमांड पे रिमांड, आखिर जज साहब समझ रहे थे इस बात को। जज साहब बखूबी समझ रहे थे कि 3 दिन में रिमांड पर जब कुछ हासिल नहीं होगा तो ससुरा 7 दिन में क्या रिमांड पर तुम लोग हासिल कर पाएगा। इसी वजह से जज साहब ने शायद क्या किया है कि मनीष कश्यप को रिमांड से निष्कासित कर दिया और रिमांड न देने के बजाय मनीष कश्यप को बिहार के लिए भेज दिया। और बिहार के लिए भेजने के बाद मनीष कश्यप के समर्थकों में यह बहुत ही बड़ी खबर है और बहुत ही बड़ा खुशी का फैसला है कि आखिरकार मनीष कश्यप को रिमांड पे रिमांड लिया जा रहा था, लेकिन उनको रिमांड नहीं दिया गया। यह बात आज साबित हो रही है कुछ कि हो सकता है कि मनीष कश्यप के समर्थन में कोर्ट ने हो सकता है तमिलनाडु पुलिस को पिछले फटकारा हो कि क्यों इस आदमी को परेशान कर रहे हो। हालांकि सच्चाई की जीत होती है और सच बोलने वाला हमेशा निडर रहता है और जीत होता है। अब देखिए उसमें क्या आता है। नया अपडेट पाने के लिए आप देखते रहिए चंपारण मीडिया। जय हिंद।